स्क्रीन पे ये जो सवाल आप देख रहे हैं, सैट के पेपर में ये सवाल आया था और जब ये क्वेश्चन आया ना, धमाल मच गया था। 3 बच्चों ने कहा कि यार ये जो सवाल है ये सवाल ही गलत है, मतलब कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं दे रखा। सैट का जब पेपर बनाया जाता है, जो कंपनी जो कमेटी इसका पेपर बनाती है, बहुत रिफाइन करके सवालों को डालते हैं, अच्छे से सवाल फ्रेम किए जाते हैं, बहुत बार उनका प्रूफ रीडिंग होता है, फिर जाके वो पेपर में सवाल डाले जाते हैं। और अगर पेपर में वो सवाल कुछ गलत डल जाए तो बहुत शर्म की बात होती है, न्यूज में भी कवर होता है। ये जब सवाल आया ये गलत सवाल है, जब ये मालूम चला तो न्यूज पेपर्स ने काफी कवर किया था इस सवाल को। 3 बच्चे ऐसे थे, पेपर देने के बाद बोले यार ये सवाल ही गलत है, और उन्होंने चिट्ठी लिख के बताया सेट अथॉरिटीज को कि आपने पेपर में जो सवाल डाला है वो सवाल सही नहीं है, आप कृपया चेक कीजिए। चेक होने के बाद इसको बोनस करार दिया, इस सवाल को डिलीट कर दिया गया कि यार हाँ ये सवाल सही नहीं है। उन्होंने प्रॉपर प्रूफ बताया कि क्या इसमें गड़बड़ी है। हम करेंगे डिटेल में चर्चा, बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने भी कई लोगों से जब ये सवाल पूछा, मैंने देखा कि बड़े बड़े धुरंधर इस सवाल का सलूशन बताते हुए चकमा खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। करेंगे डिस्कशन, सवाल की बात करेंगे, सलूशन की बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना बातों को। 2 सर्कल हैं, सर्कल ए और सर्कल बी। सर्कल ए की रेडियस बी की रेडियस का 1/3 है, लिखा हुआ है, ठीक है। सर्कल ए की रेडियस सर्कल बी की रेडियस का 1/3 है। सर्कल ए रिवोल्व कर रहा है बी के अराउंड, है ना। देखो ये ऐसे रिवोल्व करते 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 वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो इसका एक रिवॉल्यूशन हुआ, फिर दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ। सवाल यह है कि कितने रिवॉल्यूशन होंगे जब ये एक घूमते 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 रिवॉल्व करते हुए अपनी वापस पोजीशन में आ जाए, कितने चक्कर कितने रिवॉल्यूशन इसको काटने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे। एट द एंड ऑफ हाउ मेनी रिवॉल्यूशन सर्कल ए विल एट द एंड ऑफ हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस ऑफ सर्कल ए विल द सेंटर ऑफ सर्कल फर्स्ट रीच इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। भाई इसका सेंटर जो है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में इस सर्कल के कितने रिवॉल्यूशन के बाद आएगा, है ना, मतलब कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोगों ने जो सवाल का सलूशन दिया, सेट वालों ने जब क्वेश्चन बनाया था उन्होंने क्या सलूशन सोचा था उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा देखो यार, बी की रेडियस को मान लेते हैं अपन, मान लो r, तो a की रेडियस हो जाएगी r/3, है ना। तो कहा कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो होंगे ऑफ सर्कल ए, देखो ये बी की सरकमफेरेंस है, ए घूमेगा तो ए की अपनी सरकमफेरेंस होगी। एक चक्कर काटा एक बार, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, तो दोनों की सरकमफेरेंस को डिवाइड कर देते हैं, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ बी और सरकमफेरेंस ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ बी आ गई आपकी 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ ए आ गई 2πr/3। ये कैंसिल हो करके यहां पे 3 रिवॉल्यूशन आ गए। ऑप्शन मेरा 3 है भी सही, टिक कर दिया, मजे में क्वेश्चन गया होगा। 99% लोगों ने ऐसे ही सोचा, ऐसे ही सोल्व किया। 3 बच्चों ने कहा गड़बड़ है। उन्होंने कहा ये 3 आंसर सही नहीं है। उन्होंने कहा ये CB/CA आंसर सही नहीं है। उन्होंने कहा ये गलत ऑप्शन है, इनफैक्ट सारे ऑप्शंस गलत हैं। और उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, आप क्या करो, एक सिक्का ले लो व्हाइट कलर का, ठीक है, ध्यान से सुनो। आप एक व्हाइट कलर का सिक्का ले लो, है ना, सेम रेडियस का एक और लाल कलर का सिक्का ले लो। ये लो, सेम रेडियस का लिया, बिल्कुल एकदम सेम रेडियस का सिक्का लिया, ठीक है ना, व्हाइट कलर का और एक लाल कलर का, ये लो, बिल्कुल सेम रेडियस के 2 कॉइन ले लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब ये वाला जो कॉइन है ना, ये वाला कॉइन जब इसके अराउंड जब इसके चक्कर काटेगा ना, इसके चक्कर काटेगा, इसके अराउंड जब इसके चक्कर काटेगा, रिवॉल्व करेगा ना, यूं करके 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 ऐसे करके चक्कर काटेगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि देखो ये इसके ऑपोजिट एंड पे जब यहां पहुंचेगा ना, यहां पे जब ये यहां पहुंचेगा, इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया होगा।
इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर ए बना दूं, यहां पे ये घूम के पूरा एक चक्कर कट के ये ए बिल्कुल ऐसे सीधा बन जाएगा, है ना, ठीक है ना भाई। देखो ये यूं है ना, ये देखो ये पेन यूं है ना, इस पे जो लिखा हुआ है, अगर एक चक्कर पूरा इसको कटवा दूंगा तो बिल्कुल सेम पोजीशन में ये लिखा हुआ आ जाएगा, है ना। तो इसको घुमाओगे ना, ए वापस यहां पे आ जाएगा, और एक घुमा के एक रिवॉल्यूशन और कटवाओगे ना, एक रिवॉल्यूशन और कटवाओगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सेम रेडियस के हैं, 2 रिवॉल्यूशन लगेंगे इनको, 2 रिवॉल्यूशंस लगेंगे इनको। सरकमफेरेंस के हिसाब से तो इनकी जो सरकमफेरेंस है वो तो बराबर है, तो एक ही आंसर आना चाहिए था। 2 रिवॉल्यूशन लगेंगे इनको। अगर यहां पे देखोगे ना, यहां पे देखोगे, आप इसको घुमाते घुमाते लेके जाओ, है ना, यहां जो टॉप पोजीशन है ना, टॉप वाली पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन है, घुमाते घुमाते लेके जाओगे तो एक रिवॉल्यूशन यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर है ना, एक रिवॉल्यूशन हो गया, फिर इसको यहां तक लाओगे, है ना, यहां पे लाओगे तो दूसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा, फिर इसको यहां लाओगे, यहां तक तीसरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और यहां पूरा 4 रिवॉल्यूशन लगेंगे, और 4 ऑप्शन में नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त 4 है। इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त 4 है। जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट वैल्यू जो आएगी ना, ये जो CB/CA आपने किया है ना, इसमें +1 करके आती है। CB/CA गलत आंसर है। जब आप इसको चक्कर कटाओगे ना, इसके राउंड 4 चक्कर लगेंगे। CB/CA की वैल्यू 3 है। फॉर्मूला डेवलप कर दिया मैंने। इस तरीके का सवाल आए तो CB/CA +1 कर देना। क्या कर देना? CB/CA +1 कर देना। यहां पे जो करेक्ट आंसर है 4 है। ध्यान से देखो, अगर आप एक गत्ता ले लोगे ना, एक सर्कल ले लो गत्ते का, उसका रेडियस 3 है। सर्कल ले लो छोटे वाला जिसका रेडियस 1 है। 1 वाले को उसके अराउंड घुमाओगे ना, 4 चक्कर लगेंगे। घुमा के देख लो आप आराम से, 4 चक्कर लगेंगे मेरे दोस्त। तो ये जो CB/CA किया ना, गड़बड़ है। अब सोचना गड़बड़ क्या हो रही है, ये CB/CA में गलती क्या है, बताना मुझे। सॉल्यूशन में आपको मजा आया क्या? यहां पे जो गलती है थोड़ा फील कराने की कोशिश भी कर देता हूं। देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना जरा बात को। ये वाला पॉइंट था इसके ऊपर, ठीक है ना, है ना। जब अगली पोजीशन आ गई इसकी, है ना, मान लो इसकी अगली पोजीशन आ गई, ठीक है, कुछ देर के बाद इसकी अगली पोजीशन आ गई, जैसे ये पोजीशन आ गई, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन आ गई, ठीक है, घूमते घूमते यहां पे इसकी नेक्स्ट पोजीशन आ गई, ठीक है जी, नेक्स्ट पोजीशन आ गई। तो ये जो पॉइंट था ये यूं घूमेगा, तो यूं घूमेगा तो पॉइंट मान लो यहां चला गया, ठीक है। फिर ये और घूमेगा, पॉइंट जो है ये आगे चला जाएगा और घूमेगा। तो इस पोजीशन में जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं रहेगा। मतलब इस, है ना, और ये पूरा घुमाओगे तो ये पॉइंट आपको लगेगा कि हाँ, है ना, ये पॉइंट तो पूरा करते करते यहां पे आएगा। लेकिन सर्कल जो है ना, जब ये पॉइंट यहां पे है तो देखो सर्कल तो पूरा घूम लिया ना यार। सर्कमफेरेंस के रेस्पेक्ट में सोचना इटसेल्फ एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, यहां पे एक इल्यूजन है, ठीक है भाई। जब ये था ना, जब इसको पूरा ऐसे ऐसे करके एक चक्कर घूम लिया तो पॉइंट तो यहां पे आया कायदे से। तो सर्कमफेरेंस जो है इस वाले सर्कल की आधी कवर हुई, और इस वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस जो है आधी कवर, करस्पॉन्डिंगली इस सर्कल ने पूरा एक चक्कर काट भी लिया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और आपके मन में फीलिंग ये है कि इसकी आधी कवर हुई है तो इसकी भी शायद आधी ही कवर हुई होगी, वो नहीं हो रहा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसकी आधी सर्कमफेरेंस जो है उसके करस्पॉन्डिंग इस भाई ने एक चक्कर काट लिया है पूरा। यही है मेन पॉइंट। आपको लग रहा है कि इसने भी आधी सर्कमफेरेंस ही अपनी घुमाई होगी, बट ऐसा नहीं है, इसने एक चक्कर काट लिया है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? भाई आपको लगता है कि इसने भी अपना आधा चक्कर काटा होगा, नहीं, इसने पूरा एक चक्कर काट लिया है, ठीक है। कार्डबोर्ड लेकर के आप भी सोच सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।